बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुल्क भर की तरह छांगा मांगा में भी फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया। लिया में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। SHO थाना फतेहपुर आबिद अली का गरीब मेहनतकश 2 भाइयों पर चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज। अजरो शहर के नौजवान मुआज मुगल का अपने शहर में बच्चों का टूर्नामेंट करवा कर लोगों के दिल जीत दिए। DC जहलम राव परवेज अख्तर की हिदायत पर तहसील पिंडादन खान में भी डेंगी डे के हवाले से सेमिनार और वॉक का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पूरे पंजाब की तरह पिंडादन खान शहर में भी रेस्क्यू 1122 की तरफ से ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। जहलम की तहसील दीना में मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान। 1 किलो मुर्गी के गोश्त ने 4थी सेंचुरी भी क्रॉस कर ली। जैकबाबाद शहीदुल्लाह बख्श पार्क के करीब फायरिंग से एक शख्स कत्ल और एक शदीद जख्मी। कराची में हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। सूर DSP सिटी सर्कल के हुक्म पर कोट पक्का कला के इलाके में बदनामे ज़माना फहाशी के अड्डे पर छापा। सराय आलमगीर में ज़मीन के तनाज़ा पर मुखालिफिन ने मेहनतकश की जान ले ली। खुशाब में तेज़ तूफ़ान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान की खबरें। हेडलाइंस आपने मुलाज़ा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज़ करेंगे छांगा मांगा से। छांगा मांगा में भी मुल्क भर की तरह फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक छांगा मांगा मरकज़ी जामे मस्जिद हनफिया रज़विया के खतीब मुफ्ती ज़फ़र जब्बार चिश्ती, क़ारी ग़ुलाम फ़रीद निज़ामी साहब, सैयद अरशद हुसैन गिलानी और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें नया रहमानपुरा, पुराना रहमानपुरा, दस्तगीर कॉलोनी, पुराना खानाबादी, नई आबादी और सराय आबादी के सैकड़ों मुसलमानों ने इस पुरअमन एहतजाजी रैली में शिरकत की, जिसमें इसराइली फ़ौज मुर्दाबाद, फ़लस्तीन और हमास जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रैली का आगाज़ जामे मस्जिद हनफिया रज़विया से हुआ और इख्तिताम मेन बाजार चौक फारूक आज़म में किया गया। रैली के शुरका और मजहबी तंजीम अंजुमन तुलबा इस्लाम पाकिस्तान के नौजवानों ने बैनर्स उठा रखे थे। इस मौका पर उलमा इकराम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि मुल्क इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है जो नहते फ़लस्तीन के मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहा है और उम्मत मुसलमान के हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होना शुरू हो गया। SHO ने 2 मेहनतकश भाइयों पर चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। SHO थाना फतेहपुर आबिद अली ने गरीब मेहनतकश 2 भाइयों पर चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अजहर अब्बास और मजहर अब्बास के कुरान पाक पर हाथ रखकर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमने चोरी नहीं की। वार्ड नंबर 6 फतेहपुर के रिहायशी अजहर अब्बास और मजहर अब्बास ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुजाहिद बाजार में हमारी गौसिया ज्वेलर्स के नाम से छोटी सी दुकान है, जहां पर हम मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। कुछ अर्सा कब्ल से SHO थाना फतेहपुर आबिद अली बिलावजह हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमें डराता धमकाता है कि तुम लोग चोरी का काम करते हो और चोरी का सोना खरीदते हो। इस मौका पर इन्होंने कहा कि SHO थाना फतेहपुर हमें बिला वजह तंग कर रहा है। हमारा चोरी के लेन देन से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं। हम ऐसे कभी भी किसी घिनौने काम में मुलविस नहीं हैं। हमारे खिलाफ 3 माह बाद चोरी की FIR दर्ज करवा दी गई है। हम कुरान पाक अल्लाह के कलाम पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हमारा इस चोरी की वारदातों से कोई ताल्लुक नहीं। SHO इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है और हमारे खिलाफ झूठी FIRs भी दर्ज करके हमें तंग कर रहा है। हमारी आला हुकाम से इंसाफ की अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और हमारे खिलाफ झूठी FIR खारिज की जाए।
اور हज़रो शहर के नौजवान मुआज़ मुगल ने अपने शहर में बच्चों के टूर्नामेंट्स करवा कर शहरियों के दिल जीत लिए। नौजवान मुआज़ मुगल अपने इलाके की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार और हर फलाही काम में सबसे आगे। उम्र 18 साल वाली दुकानदार मुआज़ मुगल का कहना है कि मैं हर वक्त इंसानी खिदमत के लिए तैयार हूँ और मुझे किसी भी स्पोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद कहा कि हर बंदा इंसानियत के काम आए, क्योंकि इंसान वही है जो इंसानियत के काम आए। और तहसील पिंड आदम खान में डेंगी डे के हवाले से एक सेमिनार का इनकाद किया गया। इसी जहलम परवेज़ अख्तर की हिदायत पर तहसील पिंड आदम खान में भी डेंगी डे के हवाले से सेमिनार और वॉक का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा सेहत समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए DDO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अली मलिक ने कहा कि पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तहसील भर में डेंगी डे भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद अली मलिक ने मजीद कहा कि डेंगू मच्छर से बचाव के लिए मच्छर की परवरिश वाले मकामात को फौरी तल्फ करना ज़रूरी है। और पिंड आदम खान में भी रेस्क्यू 1122 की तरफ से रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज मोहम्मद अरशद ने कहा कि आगाही वाक का मकसद रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए हादसात को रोकने के लिए सेफ्टी अहकामात के इस्तेमाल से मुतालिक आवाम में आगाही देना है। रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के हवाले से वाक का एहतमाम किया गया। वॉक चिल्ड्रन पार्क से शुरू होकर चौक मोहम्मदिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में रेस्क्यू 1122 के अमले के अलावा म्यूनसिपल कमेटी के एहलकार और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और जहलम की तहसील दीना में मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान, 1 किलो मुर्गी के गोश्त ने चौथी सेंचुरी भी क्रॉस कर ली। तहसील दीना में ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त में हुशरबा इजाफा कर दिया गया। 1 किलो गोश्त की कीमत ने चौथी सेंचुरी मुकम्मल करके 450 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतों ने बीफ की गोश्त की कीमतों को भी पीछे छोड़ दिया। कीमतें इस कदर तेजी से बढ़ रही हैं कि मुर्गी खाने के शायकीन के साथ साथ मुर्गी का गोश्त बनाने वाले भी मुर्गी की चौथी सेंचुरी क्रॉस करने पर परेशान हैं। और जैकबाबाद में शहीदुल्लाह बख्श पार्क के करीब फायरिंग के नतीजा में एक शख्स कत्ल जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। वर्सा के मुताबिक पुलिस ने फायरिंग की है, बिला जवाज हमारे अफराद को कत्लो जख्मी किया गया है। पुलिस एहलकार के मुताबिक ये स्कूटर पर 3 अफराद सवार थे, एक ने फायरिंग की, दोनों को लगी। पुलिस ज़राए के मजीद मुताबिक इन पर पिस्तौल से फायर हुआ है और वो पिस्तौल हमने बरामद किया है। जबकि वर्सा के मुताबिक हम रास्ते से जा रहे थे तो हम पर फायरिंग हुई है। इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि मकतूलीन के वर्सा पहुंचने लगे और मुश्तिल होने लगे थे। और कराची में हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। तफसीलात के मुताबिक डिफेंस फेज़ 1, मलीर मॉडल कॉलोनी, लियारी, खारादार, नया आबाद, खड़ा मार्केट में भी बिजली मुअत्तल है। इसके अलावा गुलिस्तान जौहर, मौसमियाती स्कीम 33, लियाकताबाद C1 एरिया, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14, 18, 19 और सर सैद टाउन DHA नॉर्थ कराची और अतराफ में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। जबकि तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर के मुतासरा हिस्से को बिजली की सप्लाई की बहाली शुरू कर दी गई है। और मजीद अपडेट करते चलें, DSP सिटी सर्कल कसूर के हुक्म पर बदनामे ज़माना फहाशी के अड्डे पर छापे। कोट पक्का कला के इलाके में बदनामे ज़माना फहाशी के अड्डे पर छापा। 4 ख़वातीन और 2 मर्द रंग रंगलियां मनाते हुए पकड़े गए। पक्का कला में चौकी इंचार्ज ताहिर खान ने अपनी टीम के हमरा कामयाब छापा मारकर आशिक नामी शख्स जो कि काफ़ी अरसा से फहाशी का अड्डा चला रहा था, उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस थाना B डिवीजन के ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। और सराय आलमगीर में ज़मीन के तनाज़े पर मेहनत कश की मुखालिफिन ने जान ले ली। सराय आलमगीर में खून सफ़ेद हो गया। बड़े भाई ने ज़मीन की खातिर छोटे भाई को कत्ल करवा दिया। थाना सराय आलमगीर पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी। मकतूल के भाई की दरख्वास्त पर सराय आलमगीर पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मकतूल के भाई और वालदा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कासिम हमारे भाई रियासत महमूद का दामाद है और हमारे भाई रियासत महमूद के कहने पर आज सुबह कासिम ने काशिफ वगैरह के साथ मिलकर हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। मेरी वालदा और मेरे भाई ने इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरा भाई ज़मीन पर गिरकर जान बहक हो गया और मुल्जिमान हमें भी जान से मारने की धमकियाँ देते हुए फ़रार हो गए। याद रहे कि काशिफ कब्जा ग्रुप का सरगना भी है। नाज़रीन,
ناظرین آپ کو خوشاب سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ خوشاب میں تیز طوفان نے تباہی مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق جوہر آباد روڈ پر حسین موٹر شیڈ بورڈ گرنے سے 5 کاروں کے بیک شیشے ٹوٹنے اور ڈینٹ پڑ جانے سے ہزاروں روپے مالیت کا نقصان ہو گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔